हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कबीर दास के दोहे करेंगे कि कबीर दास के दोहे और उनका जीवन परिचय उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके मम्मी पापा का नाम क्या था और उन्होंने कौन कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है, किस तरीके की रचनाएं लिखते थे। तो उनका पहले हम एक साइड जीवन परिचय करेंगे और बाद में उनके जो दोहे हैं, जो हमारी बुक में हैं, जो हमारी हिंदी बी में हैं, उसको हम लोग अच्छी तरीके से उतने दोहे को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। सो अगर आप DU SOL से हो, DU रेगुलर से हो, DU NC वेब से हो, किसी भी एरिया से हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तीनों फील्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पे नए आ रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर दास के दोहे अगर आप इसको पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में एक मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कबीर दास के जीवन परिचय से, कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था और उनकी जो भी जीवन से लेके जितनी भी घटनाएं हैं वो करेंगे, और बाद में हम लोग करेंगे कबीर दास के दोहे। कबीर दास का जन्म और मृत्यु के बारे में किसी को उतना एग्जैक्ट पता नहीं है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण और अलौकिक घटनाएं हैं जो लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कब हुआ था, क्योंकि लोगों को उनकी सिर्फ एक ग्रंथ मिली, कबीर जिसमें उन्होंने अपने दोहे लिखे थे, वो मिली है, पर एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। इसके बारे में पता लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, पर काफ़ी प्राचीन इतिहासकारों ने अपनी कैलकुलेशन से पता करा है कि कबीर दास का जन्म 1455 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1551 में, मतलब 1551 में उनकी मृत्यु हुई थी। आप ये बुक का लर्न कर सकते हो, क्योंकि हर बुक में अलग अलग है। इस बुक में कुछ और है, उस बुक में कुछ और है, पर आप DU की बुक है ये DU है, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके नोट्स हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लो, क्योंकि यही आपके पेपर में पूछा जाएगा और यही जो डाटा है वो एप्लीकेबल होगा। एग्जैक्ट डाटा जो बुक में है वो लिख सकते हो आप। तो 1455 में उनका जन्म हुआ था और 1551 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके माता कौन थी? एक विधवा ब्राह्मणी थी, और कहा जाता है कि कबीर गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे। मतलब कबीर गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी थी जिनसे वो प्राप्त हुए थे, और लोग लज्जा के कारण उनकी जो माता है उन्होंने उनको तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो नीरू और नीमा नामक दो जुल्हा दंपति थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, जुल्हा कास्ट से। उन्हें वो मिले और उन्होंने क्या कर लिया, उनका पालन पोषण कर। नीरू और नीमा नामक दो दंपति थे, पति पत्नी थे, उन्हें वो मिले, कबीर दास मिले, और उन्होंने उनका पालन पोषण अच्छे से किया। और वो दोनों दंपति किस कास्ट से बिलोंग करते थे? नीरू और नीमा जुल्हा दंपति थे। तो कबीर दास को भी माना जाता है कि ये जुल्हा नामक कास्ट से बिलोंग करते थे। बट बाद में क्या हुआ, जो जुल्हा नामक कास्ट है, एक कास्ट का नाम है, जैसे बहुत सारे कास्ट होते हैं, इन्होंने इस्लामिक धर्म अपना लिया, ये इस्लाम में चले गए। जो कबीर दास के माता पिता जुल्हा जाति के थे और उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जुल्हा जितने भी कास्ट थे उन्होंने बाद में अपना धर्म चेंज करके इस्लामिक बना लिया। पहले वो हिंदू थे, बाद में वो इस्लामिक में चले गए। तो माना जाता है कि कबीर दास हिंदू भी थे, एक तरह से मुसलमान भी थे, इस्लामिक भी थे। तो वो दोनों ही कास्ट का साथ देते हैं कबीर दास। दोनों के लिए ही अपनी अपनी रचनाएं लिखते हैं, दोनों कास्ट के लिए रचनाएं लिखते हैं कबीर दास। और वो कैसी रचनाएं लिखते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल रचनाएं लिखते थे, जो किसी को भी समझ आ जाए, नॉर्मल इंसान को वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए, वो ऐसी रचनाएं लिखते थे कबीर दास। जैसे हिंदी में लिखते थे, अवधी में लिखते थे, लोकल भाषा में, कि लोगों को भी समझ आ जाए, लोगों तक मैसेज पहुँच पाए, उनकी जो रचनाओं का मैसेज है वो लोगों तक पहुँच पाए। अच्छी अच्छी जो बातें लिखते थे वो लोग भी आसानी से पढ़ पाए और अपने जीवन में अपना पाए। तो अब कबीर दास के दोहे से स्टार्ट करते हैं हम। पहला दोहा है, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, हमारे सिलेबस में यहाँ से है, व्याख्या भाग एवं कठिन शब्दार्थ। जो हिंदी B है उसमें हमारा कितने दोहे हैं टोटल?
टोटल हमारे सिलेबस में सिर्फ 6 दोहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यही दोहे आपको करने हैं। पहला है पोथी पढ़ जग मोआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। सो पहला दोहे में क्या बोलता है क्या कहना चाहते हैं कबीरदास, इसको आप एक बार अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। कबीरदास कहते हैं कि अगर तुम बहुत सारी बुक्स पढ़ लोगे, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लोगे, बस उनको पढ़ रहे हो, पर तुम रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बात कर रहे हो, क्रोध को अपना रहे हो और अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, संसार मतलब समाज के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हो, जितने शास्त्र पढ़ रहे हो, तुम्हारा उसको पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज के साथ अच्छे से प्यार से 2.5 अक्षर प्रेम का बोले, देखो पोथी पढ़ जग मुआ, कि किताबें पढ़ करके जग सारा मर गया है, उनकी बातें अब कोई नहीं करता। जो लोग किताबें पढ़ते थे, बस पढ़ते थे पर अच्छे से बात नहीं करते थे, लोगों से प्रेम से बात नहीं करते थे, वो सब अब मर चुके हैं, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। बट जो व्यक्ति 2 अक्षर भी प्रेम का बोल ले किसी के साथ, वो अच्छा ज्ञानी होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, जिसको लोग याद करते हैं। तो यही इस दोहे में कहना चाहते हैं कि अगर 2 अक्षर प्रेम का किसी के साथ 2 अक्षर प्यार से बोल ले तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। पंडित होना और ज्ञानी होना अलग अलग बात है। अगर शास्त्र जो पढ़ लेता है वही पंडित नहीं होता, जो पोथी पढ़ता है वही पंडित नहीं होता, जो अच्छे से बात करता है वो पंडित होता है, जो किसी के साथ प्यार से प्रेम पूर्वक बात करता है वो ही पंडित होता है, वही रियल लाइफ में पंडित है। ये इसका कहने का मतलब है। आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट्स में बता रही हूँ। कस्तूरी कुंडिल बसे मिर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। मतलब कि कस्तूरी के अंदर जो कस्तूरी मिर्ग है उसकी नाभि में, कुंडिल मतलब होता है नाभि, उसकी नाभि में क्या है, एक द्रव्य है, एक खुशबू है, जिसको वो पागलों की तरह ढूंढती है कि वो फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है। जो हिरण है उसके नाभि में एक द्रव्य है, एक खुशबू है, जिसको वो ढूंढती है कि कहाँ से आ रही है ये इतनी अच्छी खुशबू। उसको वो पाना चाहती है कि वो खुशबू मुझे मिल जाए, पर उसको ये पता नहीं होता कि वो मेरी ही नाभि में है। वैसे ही हमारे घट घट में राम है, हमारे मन में राम है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, हम पत्थरों में पूज रहे हैं, पर हमें नहीं पता। अगर हम प्यार से रहने लग जाए, अगर हम अपने मन को साफ रखें, दूसरों की मदद करें, जो गरीब है उसको खाना खिलाए, जिसको एक्चुअल में नीड है उस चीज़ की, तो वही राम है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम पागलों की तरह राम को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा। हम मंदिर जाते हैं, हम अलग अलग जगह पूजा करते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमारे मन में ही राम है। इसको अच्छा मन को बना लो, भगवान भी खुश हो जाएगा। तो यही है इसका मतलब कि मानव अज्ञान की तरह भटक रहा है, मानव उसका कुछ खो गया है। वो चारों ओर लालसा में दौड़ता रहता है कि सुख कहाँ मिलेगा, बट उसको पता नहीं होता कि उसके अंदर ही सुख छुपा हुआ है, उसके अंदर ही राम का निवास है। वो पागलों की तरह ढूंढता रहता है। तो ये बहुत ईजी है। फिर है 3rd दोहा, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। ये दोहे में बोल रहे हैं कि जो ये तन है, जो शरीर है, उसमें इतना क्रोध भरा हुआ है, इतना अहंकार भरा है, इतना एटीट्यूड भरा है, इतना ईगो भरा है कि वो किसी से बात करना नहीं चाहता। वो मतलब अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता एटीट्यूड के चक्कर में इतना ज़्यादा। ये बस हमारी बॉडी है, इस बॉडी में बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है। यह हमारा शरीर है, इसमें बहुत ज़्यादा ईगो, क्रोध और लोभ ये सब भरा हुआ है। पर अगर कोई अच्छा सा गुरु मिल गया तो ये लोभ को, जो ये विष की बेलरी है, ये विष है जो उसको दूर करने में मदद करता है और हमारे अंदर सद्गुणों को प्रभाव करता है। हमारे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उसको निकालने में मदद करता है, अच्छी चीज़ें डायमंड निकालने में मदद करता है। कुछ अच्छा प्रोडक्टिव, इस बॉडी का अच्छा सा प्रोडक्टिव यूज़ कौन करवाता है? गुरु। तो यह तन की विष की बेलरी, यह तन किसकी, ये शरीर एक विष की बेलरी है, एक विष है। ये शरीर में क्रोध है, अहंकार है और भी बहुत घृणा है। पर अगर कोई अच्छा सा गुरु मिल गया जो तुम्हें अच्छे ज्ञान के रास्ते पे ले जाए, गुरु अमृत की खान होती है। गुरु है जो टीचर है, वो सिखाता है बच्चों को
कि ऐसे करो, इस रास्ते पे चलो। तो ये एक क्या है, अमृत की खान है। गुरु हमारा अमृत की खान होता है। अगर हम अपना शीश भी दे देंगे, अगर हम अपना शीश भी काट के दे देंगे तो भी सस्ता ज्ञान। अब शीश दिए जो गुरु मिले, मतलब कि अगर हम शीश भी काट के दे दे तो ये भी कम है कि एक अच्छा टीचर मिल जाए हमें, कि हम अपना शीश भी काट के देने वाले हैं अच्छे टीचर को पाने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही मतलब सस्ता सौदा है। तो भी सस्ता ज्ञान, तो भी एक सस्ता सौदा है ये एक तरीके का। मतलब जैसे एकलव्य था, उन्होंने अपनी उंगली काट के दे दी थी अपने टीचर को, और वो धनुष बाण भी उन्हें पता था कि मैं इसके बाद अपनी जो ये वो लेडी फिंगर है, उसको क्या बोलते हैं, जो ये लास्ट वाली फिंगर होती है, उसको काट के दे दिया था। तो उनको लगता था कि मैं अब धनुष बाण नहीं चला पाऊंगा, तब भी उन्होंने एक गुरु को पाने के लिए अपनी उंगली काट के दे दी, क्योंकि वो एक सच्चा गुरु मानते थे, गुरु द्रोणाचार्य को। तो यही है कि हमारी बॉडी सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा विष है, पर एक गुरु के आने से ये विष हमारा अमृत में चेंज हो जाता है। जो गुरु होता है वो अमृत की खान होता है। अगर अपना सिर भी दे दे तो वो भी गुरु के सामने कम है। तो इसमें गुरु का बखान किया गया। फिर हमारा है 7 समंदर की मसी करो, हमारा 4th दोहा है। 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखी ना जाए। मतलब कि जितने भी 7 समुंदर है, इससे ये 7 समुंदर है, उससे क्या कर दो, 7 समंदर को शाही बना दो। 7 समंदर की मसी करो, मसी मतलब शाही बना दो, इस पूरे 7 समंदर से बिल्कुल शाही बना दो। लेखनी सब बन रहा है, मतलब जितने भी वन हैं उनको, जितने भी पेड़ हैं उनको काट के कलम बना दो। मतलब 7 समुंदर को शाही बना दो, जितने भी वन हैं उनको कलम बना दो। धरती सब कागज करो, धरती को कागज बना दो, उस पर लिख दो शाही, और वन के जो लकड़ी है उसे कलम बना के लिख दो। तब भी हरिगुण लिखा नहीं जाएगा, कि मतलब हरिगुण जो भगवान के गुण हैं वो इतने हैं, रामचंद्र है हमारे, वो इतने उनके गुण हैं कि उनको लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कि मतलब उतने सज्जन व्यक्ति है हमारे भगवान की, उनको जितने भी गुण, इतने धरती को पूरा कागज बना दोगे, शाही से कलम से लिख दोगे तुम धरती के ऊपर, जितनी भी धरती है, तब भी हरिगुण लिखा नहीं जाएगा। मतलब इतने एंडलेस लिस्ट है हरिगुण के, भगवान के जो गुण हैं उसके एंडलेस लिस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो ये बहुत इजी दोहा है कि भगवान है जिसके बहुत सारे गुण हैं, जिसको लिखना बहुत मुश्किल है, कि इतने सारे भगवान में एंडलेस गुण भरे पड़े हैं। एंडलेस मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, इसकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तभी धरती को भी तुम कागज़ बना दोगे, तब भी तुम भगवान के गुण नहीं लिख सकते, ब्रह्मा के गुण नहीं लिख सकते, भगवान के गुण नहीं लिख सकते हो। फिर 5th दोहा है, साधु ऐसे चाहिए जैसा सूप सुधाए, सार सार को बही करे, थोता थई उड़ाए। मतलब कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए, ऐसा सज्जन व्यक्ति होना चाहिए दुनिया में कैसा होना चाहिए, एक सज्जन व्यक्ति होना चाहिए जो जैसे बोलते हैं ना, अच्छे फ्रेंडों के साथ रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो मतलब दुनिया में भी एक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए जो बुरे व्यक्ति के सारे गुणों को फेंक करके उसके अंदर एक अच्छे गुण लेके आता है। वैसे फ्रेंड होने चाहिए, गंदे फ्रेंडों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, ताकि आपके भी गुण क्या हो जाए, अच्छे हो जाए, सद्गुण आपके अंदर आ जाए, जो दुर्गुण हैं, जो गंदे गुण हैं वो सारे आपके चले जाए और अच्छे गुण को आप अपना लें। तो ऐसा दोस्त होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए। मतलब हमारे साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, दुनिया में सज्जन व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, ताकि वो जो दुर्गुण, जो मतलब ऐसे मनुष्य है जिनके अंदर दुर्गुण है, मतलब उनके अंदर क्रोध है, घृणा है, उनको दूर करने में मदद कर पाए। ऐसे सज्जन व्यक्ति की ज़रूरत है। फिर 2nd लाइन है, सार सार को बही करे, थोता दही उड़ाए। मतलब कि जैसे सूप होता है, इसमें एक सूप भी है, ध्यान से देखना। सूप मतलब जैसे सूपा, जिससे अनाज छांटते हैं, तो अनाज को छांटते हुए तिनका बाहर निकल जाता है। सूप में जो रखा अनाज है उसको बार बार उछालने से तिनका बाहर निकल जाता है, और जो अच्छा अनाज है वो क्या हो जाता है, उसी में सूप में रहता है और तिनका बाहर निकल जाता है। वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति है वो भी एक सूप की तरह होते हैं, जो मनुष्य के भीतर क्या करते हैं, सारे दुर्गुणों को दूर करके उसके अंदर अच्छे गुणों का संचार करते हैं। फिर है 6th दोहा, सद्गुरु हम तू रिझी करे, एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का, भीजी गया सबंग। मतलब सतगुरु मतलब भगवान या तो
हमारे जो गुरु हैं, गुरुदेव हैं, वो इतना ज़्यादा हमारी जो आँखें हैं वो खोल दे, हमें इतना ज्ञान हम पे भर दे कि हमारा जो तन है वो बारिश की बूंदों के जैसे बरस बरस के सारा भीग जाए। इतना ज़्यादा ज्ञान भर दे हमारे दिमाग में जाके, ताकि हमारा जो आँखें हैं वो खुल जाए और सारा जो ज्ञान की गंगा हमारे शरीर में बह जाए। तो यही है, इजी लैंग्वेज में समझा दिया आपको, क्योंकि टाइम कम है, हमारा हिंदी का एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम तुलसीदास वाला भी पढ़ेंगे, केवट प्रसंग। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।